नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। दोस्तों, हमारे बीच में से हमारे परिचित और हमारे जानने वाले जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो हमें उन संबंधों का, उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसी ही एक शख्सियत जो बहुत दिलों के करीब रही, स्वर्गीय भाई भरत सिंह, नजफगढ़ के पूर्व विधायक भाई भरत सिंह, जो कम समय में हमें छोड़ गए, दूसरी दुनिया में चले गए। आज उनका जन्म दिवस है। दोस्तों, आज विपरीत परिस्थितियां हैं। हम सब वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं और स्वर्गीय भरत सिंह का परिवार, कृष्ण पहलवान, नीलम कृष्ण पहलवान परिवार ने आज बड़ी सादगी के साथ भरत सिंह जी के जन्म दिवस को मनाया है। अपील भी की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप सब अपने घरों में रह करके भरत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, आज इस वैश्विक महामारी के दौर में आज जिस तरह से हम सब की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और भरत सिंह जैसे जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है नजफगढ़ की जनता के लिए, अपने सपनों के लिए और नजफगढ़ के विकास के लिए, तो इस जन्मदिवस के अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे नीलम कृष्ण पहलवान से। मैम, आज भरत सिंह हमारे बीच में नहीं है बल्कि हमारे दिलों में है। हर वर्ष जिस तरह से आप जन्मदिन मनाते थे भरत सिंह जी का, रक्तदान शिविर या आप पौधारोपण करते थे, तो आज जन्मदिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संजय जी, आज भरत सिंह का 44वां जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर हम हमेशा से रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन करते थे। लेकिन इस वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से इस बार और पिछले साल भी ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था। लेकिन कल मैंने सबसे सोशल मीडिया के थ्रू और अपने पर्सनल फ़ोन के थ्रू ही सबसे रिक्वेस्ट की थी कि घर पर रहकर ही भरत सिंह को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि समर्पित करें। तो आज मैं आपके माध्यम से सबसे यही अपील करती हूँ कि विकास पुरुष भरत सिंह के सपनों को हम सब मिलकर, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र वासी, हरियाणा वासी, दिल्ली वासी, जो भी उसके चाहने वाले हैं, ये प्रण करें, ये संकल्प ले कि उसके जितने भी तमाम अधूरे सपने हैं, आओ हम सब मिलकर उनको पूरा करें। नीलम जी, बड़ा दुख होता है परिवार का एक सदस्य जब हमारे बीच में से चला जाता है और इस कोरोना महामारी ने बहुत से हमारे अपनों को, परिचितों को हमसे छीन लिया है। तो आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भरत सिंह की मैं बात करूं कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में आपने इस परिवार की न केवल कमान संभाली है, अभी तो नजफगढ़ वासियों के लिए एक उम्मीद बनकर आप उभरे हैं। तो क्या तैयारियां हैं? आप कितने मानसिक रूप से तैयार हैं? आपका परिवार भी कोरोना महामारी से जूझ चुका है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आज भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से इस वैश्विक महामारी में जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनकी शांति के लिए अपने परिवार की तरफ से प्रार्थना करती हूँ और उनके साथ साथ इस कोरोना महामारी में जितने भी हमारे परिचित परिवारों में से सदस्य गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में जगा दे और उस परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। इसके साथ साथ हमें इस बीमारी को अभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो दूरी हो, सबसे अहमियत जो है वो है कि जितना ज़रूरी काम हो उतना ही आप घर से निकले, तभी हम इस भयंकर बीमारी से लड़ सकेंगे। क्योंकि आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ इस बीमारी का इलाज हमारे रसोई में है। जितना आप आयुर्वेदा का, मैं ये नहीं कहती कि आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक का यूज़ मत कीजिए, उनके साथ साथ आयुर्वेदिक को भी आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये जो हमारे रसोई के घरेलू नुस्खे हैं, कहीं ना कहीं ये हमें इस बीमारी से लड़ने में बहुत ताकत देते हैं। इसके साथ साथ आप सबको भी पता है कि जब जब इस पृथ्वी पर संकट आया है तब तब हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही उपाय अपनाया है, वो है यज्ञ का। यज्ञ से हमारे पर्यावरण में शुद्धि होती है। जितनी भी समिधा हम यज्ञ में डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, उससे उत्पन्न धुएं से हमारे घर का तो वातावरण शुद्ध होता है, यह पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप मंत्रों का ही उच्चारण करें। सबसे
आसान है कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आप हवन करें। अगर वो भी नहीं आता तो सच्चे दिल से भगवान को श्रद्धांजलि और सामग्री समर्पित करें और अपना हाथ जोड़े और हवन करें, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हमारे परिवेश में हमारा साथ देंगी। और रही संजय जी आपकी बातों का जवाब, जब तक नजफगढ़ की जनता साथ है और भरत सिंह की आत्मा और इसका आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जरूर नजफगढ़ को भरत सिंह के सपनों का नजफगढ़ बनाकर दम लेंगे, क्योंकि हमें अपने इरादों पर, हमारी बातों पर और नजफगढ़ की जनता के आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है। नीलम जी, मैं बात करूं कोविड-19 की दूसरी लहर की। पहली लहर में हमने आपको देखा है, हम आपसे जुड़े हैं। आपने पीपीई किट से लेकर के गरीबों को राशन वितरण से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के, और आप स्वयं प्रथम पंक्ति में खड़े नजर आए हैं। कोरोना काल के दौरान लोगों से जुड़े रहे हैं। कोविड-19 की इस दूसरी लहर में सोशल मीडिया से भी आपने दूरी बनाई और आपकी जो गतिविधियां थी कम नजर आई, क्या कारण रहे? देखिए संजय जी, दूसरी लहर में जैसे ही कोविड आया, सबसे पहले मैं और मेरा पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो प्रथम दौर था वो पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा अनजान था। लोगों को पता ही नहीं था, ना किसी को कि कोरोना है क्या और इससे कैसे लड़ा जाए। तो इस समय में एक नेता होने के कारण ये जरूरी था कि मैं आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं। लेकिन दूसरी चरण में लोग इसको जान गए थे, इससे जूझना उन्होंने सीख लिया था। और बार बार एक चीज़ को दोहराना मुझे तो मतलब मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप छोटी छोटी बातों के लिए सोशल मीडिया को या अपने आप को यूज करें। एक बार जागरूकता, जब हमने सोशल मीडिया और न्यूज़ का इसलिए सहारा लिया था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हम कर सके, लेकिन इस बार मैं इतना नहीं समझ सकी। और ऐसा नहीं है, इस बार भी हमने जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिन लोगों को राशन की ज़रूरत थी, जिसको जैसी ज़रूरत थी, और हमारी फैमिली मेम्बर के पास जैसे फ़ोन आया वो हमने पहुंचाने का काम किया है। और नजफगढ़ में इस स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के थ्रू लोगों का हमने बहुत फ्री इलाज भी करवाया है। वेरी गुड। और अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि पर्यावरण दिवस के दिन ही भरत सिंह का जन्मदिन होता है। तो जब से भरत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, तब से मैं एक त्रिवेणी भरत सिंह के नाम की हर साल लगा के आती हूँ। और आज सुबह भी मैं एक त्रिवेणी लगा के आई थी। और उसके साथ साथ अनाथालय में मैंने आज राशन और फ्रूट भिजवाने का भी काम किया है, जो मैं हर साल भरत सिंह के जन्मदिन पर भिजवाती हूँ। सबको पता है कि इस दूसरे चरण में कैसे ऑक्सीजन की हाहाकार मची थी, लोग कैसे मर रहे थे। तो इस चक्कर में हम सबको सीख लेनी चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे हमारे लिए इंसान, अपना परिवार, अपना समाज जरूरी है, ऐसे ही इस ज़रूरत के लिए हमें पर्यावरण को अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। और मैं आप सब से यही अपील करती हूँ कि चाहे आपकी सालगिरह हो, चाहे आपका जन्मदिन हो, या कोई भी खुशी का मौका मिले, ज़रूर जितनी आपकी सामर्थ्यता है उसके हिसाब से पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि